तीन नेता, तीन राज्य, तीन चुनाव और तीनों में एक ही कहानी, वोट गायब और हार। ये इत्तेफाक है या कोई खेल चल रहा है भारत के लोकतंत्र के साथ? आज हम बात करेंगे उस सवाल की जिसे शायद मेन स्ट्रीम मीडिया दबाना चाहता है। नमस्कार, मैं असद शेख, हिंदी टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में चुनाव से पहले एक प्रक्रिया होती है, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतदाता सूची की सफाई, मरे हुए लोगों के नाम हटाओ, जो शिफ्ट हो गए हैं उन्हें हटाओ, डुप्लीकेट एंट्री हटाओ। काम जरूरी है, प्रक्रिया सही है, लेकिन सवाल यह है कि ये जो सफाई है ये सिर्फ विपक्ष के मजबूत क्षेत्रों ही में क्यों होती है? इस कथित सफाई और SIR को अच्छे से समझते हैं और आपको लेकर के चलते हैं फरवरी 2025 में। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। सीट थी नई दिल्ली, जहां से अरविंद केजरीवाल उस वक्त के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे। यहां वो लगातार 2013 से जीतते हुए आए थे। 2020 में इस सीट पर थे 1,46,122 वोटर। 2025 आते आते रह गए सिर्फ 1,08,564, यानी 37,558 वोटर गायब। और केजरीवाल की हार भी सुन लीजिए कितने वोटों से हुई, सिर्फ 4,089 वोटों से। जरा सोचिए, जितने वोट गायब हुए वो हार के मार्जिन से 9 गुना ज्यादा हैं, 9 गुना। अब आपको लेकर के चलते हैं मई 2026, तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव। सीट है कोलथूर सीट, मुख्यमंत्री MK स्टैलिन की सीट, जहां 2021 में उन्होंने 70,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। चुनाव से पहले SIR हुआ और कोलथूर सीट से हटाए गए 1,03,812 वोटर, यानी 1 लाख से ज्यादा वोटर। नतीजा, स्टैलिन चुनाव हार गए, वो भी सिर्फ 8,795 वोटों से। 15 साल पुरानी सीट, 1 लाख वोटर गायब और हार का अंतर सिर्फ 8,795। ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी है सच में। अब लेकर के चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल। मई 2026 पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, 4 मई को उसके नतीजे आए हैं। सीट है भवानीपुर विधानसभा, ममता बनर्जी की सीट, उनका घर। SIR में भवानीपुर से हटाए गए करीबन 50,000 वोट और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इनमें थे ज्यादातर मुसलमान वोटर, जो ममता बनर्जी का कोर वोट भी कहा जाता है। नतीजा, ममता बनर्जी 15,105 वोटों से हारी, वो भी किससे? शुवेंदु अधिकारी से, वही शुवेंदु जो कभी ममता के करीबी हुआ करते थे। नतीजा, ममता चुनाव हार गई 15,105 वोटों से। अब ये भी सुनिए, चुनाव आयोग का कहना है कि डिलीटेशंस नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और ये भी सच है कि केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। ममता की सरकार पर भी एंटी इनकम्बेंसी थी, स्टैलिन को TVK की लहर ने हराया। ये सब कारण असली है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब डिलीटेशन और हार का अंतर इतना करीब हो तो जांच की मांग करना कैसे गलत हो सकता है? 37,000 वोट गायब, 4,000 से हार। 1,03,000 वोट गायब, 8,000 से हार। 50,000 वोटर गायब, 15,000 से हार। 3 बार, 3 अलग अलग राज्य, 3 अलग अलग साल, लेकिन पैटर्न एक ही। अब आप तय करिए, ये संयोग है या कुछ और? लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका हक है, उसे मत छोड़िए। और सवाल के बीच में सवाल करते हुए ये भी जानिए कि आपके वोट की ताकत या आपका हक, आपका अधिकार और आपकी चॉइस कहीं कोई और तो नहीं कर रहा है। आप देख रहे थे द हिंदी टॉप। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। हिंदी टॉप को YouTube पर सब्सक्राइब करना और तमाम Facebook और Instagram पर फॉलो करना ना भूलें।